को तोड़ फोड़ के फेंकने में कितना मजा आता है ना। ये व्लॉग का बहुत ज्यादा हाथ आगे करके वीडियो शूट करना पड़ता है। देखिए पूरा हाथ आगे और फिर जा कर के फ्रेम थोड़ा बहुत आता है, नहीं तो सिर्फ फेस आता है अगर इधर ऐसे पास से लो तो कल वाले व्लॉग में मैंने पास से लिया था और आज दूर से लिया हो। आप सोच रहे होंगे कि कल वाले व्लॉग में मेरे हेयर कट करने की बात की थी और मेरे हेयर जैसे कि तैसे ही है। उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी। तो मैं व्लॉग के बाद में बताऊंगा और थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस है वो भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं अब रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करना। आज मेरा फास्ट है एक्चुअली, तो मैं आज कुछ खाने वाला नहीं हूँ, पानी पीऊंगा और रात के 8 बजे खाना खाऊंगा। तो कल रात 8 बजे खाया था, आज रात 8 बजे खाऊंगा, तो 24 आवर्स हो जाते। एक्चुअली मैं कंटिन्यूसली फास्ट कर रहा था लास्ट मंथ में नवरात्रि के टाइम पे 24 आवर का, पर इतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने वो छोड़ दिया। और फिर नवरात्रि के बाद 4-5 दिन छोड़ने के बाद फिर से स्टार्ट किया था और अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रात में खाऊंगा। इसका मैंने एक रिव्यू डाला हुआ है अपने चैनल पे, मैं इसका एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, पर इसका चार्जिंग ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है एज माई एक्सपीरियंस 6 महीने के बाद। तो मैंने इसका रिव्यू पॉजिटिव दिया था, पर बाद में इसका चार्जिंग बहुत ख़त्म होता है जल्दी जल्दी से। कुबरा का है और लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है मैंने इसको चार्ज पे लगाया था कि नहीं, पर अभी जब थोड़ी सी बियर्ड आई है तो मैंने सोचा कि उसको ट्रिम कर लूँ, तो देखिए उसका चार्जिंग चला गया है। तो इसकी वजह से सस्ता है, पर एक भी मतलब कि फुल चार्ज करो तो एक टाइम के लिए चल जाता है, पर नेक्स्ट फिर करना होगा तो फिर से चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब हम 1-2 बार यूज कर लेंगे इसको, 2-3 बार एक बार चार्ज करके, ऐसा नहीं है। इसको लगा दिया है चार्ज पे, देखो यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है। ये चार्ज जल्दी होता नहीं है, 5-6 घंटे इसको चार्ज लगाओ तो ये 20-25 मिनट चलता है। बहुत ज़्यादा चार्ज पे लगाना पड़ता है और बहुत कम आउटपुट है इसका। मैंने पॉजिटिव रिव्यू किया था, उसके उसके नीचे मुझे गालियाँ भी बहुत पड़ी, पर ये इतना अच्छा नहीं है। मैंने सजेस्ट तो कर दिया उस वीडियो में, पर प्राइस के हिसाब से ठीक है। ये 400 या 450 का है, तो प्राइस के हिसाब से ठीक है, पर ब्रांडेड नहीं है ना, तो एक टाइम पे चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कम प्राइस में तो ठीक है। किसने कहा जिलेट गार्ड से कटता नहीं है? ये देखिए इधर कटा, इधर कटा। यहाँ पे जागे, इधर कटा और दर्द भी कर रहा है। आईने में देख रहा हूँ इधर कटा, क्योंकि यहाँ पे लेंस में मुझे दिख नहीं रहा है कुछ। अब देखे बहुत सारा खून भी निकल रहा है इधर से, इधर भी कटा, पर इधर से खून नहीं निकल रहा है, कम खून निकल रहा है। देखिए मेरे पास जिलेट है, नहीं तो आप बोलेंगे कि सादे रेजर से क्या। ये देखिए जिलेट ही है, इससे किया मैंने, क्योंकि वो 4-5 घंटे बाद होएगा। मुझे खेत में जाना है, काम करना है, चिली तोड़ना है, मार्केट में जाना है, बेचना है, बहुत सारा काम है। तो वो चार्ज होते होते मेरा बियर्ड इतना लंबा लंबा हो गया। एक तो घना नहीं है, और घना नहीं और फिर लंबा लंबा होता है तो ठीक नहीं दिखता। ऐसा मस्त घना घना आए तो मस्त हमें कट कर लो तो अच्छा दिखता है मुझे। पर यहाँ पे आता है, यहाँ पे थोड़ा सा आता है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आता है, बहुत कम आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, तो हम एकदम ऐसा मस्त सा कट कर दे। क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा बड़ा है ना, तो बियर्ड आ जाए तो छोटा दिखे। जॉ लाइन है, जॉ लाइन है, पर फेस मोटा था ना, तो हड्डियां बड़ी हो चुकी तो हड्डियां छोटी नहीं होगी ना। खेत में हूँ मैं अभी, और एक बात बोलनी, कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। लास्ट टाइम मैं खेत में आया था, मतलब कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं ज्यादा खेत में ही काम करता हूँ, यूट्यूब पे भी नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं खेत में ज्यादा काम कर रहा होगा। तो मेरे पास दो तीन तीन बॉटल है। एक है कॉपर की जो कि तांबे की है, एक है स्टील की, और उसके अंदर है जो कि ठंडा पानी रखो तो ठंडा रखता है, गर्म रखो तो गर्म रहता है, वो वाली है। और एक थी रेड बॉटल थी, वो स्पोर्ट्स की थी, वो लोहे की थी शायद।
800 ml की थी। तो मैं वो 800 ml ज़्यादा क्वांटिटी है, तो मैं वो खेत में पानी पीने के लिए लेकर आता हूँ। और पता नहीं वो बॉटल आज हम खेत में आ रहे थे, लास्ट टाइम कहाँ चली गई थी, पर अभी जब हम आ रहे थे ना, तो वो रास्ते में पड़ी हुई और एकदम क्रश होकर के पड़ी हुई मिली, जबकि वो लोहे की थी। तो ये बात समझ में आ ही नहीं रही थी कि वो बॉटल यहाँ पे थी, कहाँ से आई। पर एक बात जाहिर है कि मैं खेत में भूल गया होगा और किसी ने उसको क्रश करके फेंक दिया। पर क्या मिला, अगर लेना ही था तो यूज कर लेते, उस बॉटल को तोड़ के फेंक देने की क्या जरूरत थी, क्योंकि स्पोर्ट की बॉटल थी, महंगी थी, महंगी बॉटल थी। क्या मिलता है ये सब करके लोगों को, उसको क्रश करके फेंक दिया था रोड के आसपास। और याद है मुझे, माँ ने कहा कि मुझसे थैली से गिर गई होगी, क्योंकि माँ और मैं हम साथ साथ ही आते ज्यादा से ज्यादा। पर माँ से गिर गई होती तो माँ को पता चलता थैली में से, ये किसी ने ऐसा कर दिया उस बॉटल के साथ। अच्छी थी, न्यू ले लूंगा मैं, कोई बात नहीं है। पर लोगों को दूसरे की चीजें को तोड़ फोड़ के फेंकने में कितना मजा आता है ना। मैं जस्ट अभी मार्केट से घर आया हूँ और बाप रे, मार्केट से घर आने के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा फेस एकदम ही ऐसा हो गया होगा कि जैसे जूता चप्पल मारा है, पर एकदम फेस जैसा गया था वैसा ही है। और दिन भर में कुछ खाया नहीं है, फिर भी ग्लो कर रहा है फेस। ऐसा नहीं है कि खाया नहीं है तो फेस डल पड़ जाएगा। 6:30 बज चुके, 6:30 बज गए हैं, 6:30 बजकर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो आज भी हेयर कट नहीं किया, क्योंकि आज भी टाइम नहीं मिला मुझे, और आज भी नहीं किया मैंने। मार्केट में ही था, सुबह 10 बजे से जैसे गया था खेत में, खेत से चिल्ली तोड़ी, चिल्ली तोड़ करके मार्केट में गया, मार्केट में चिल्ली बेची और फिर घर आ गया। अभी माँ पापा भी आ रहे, क्योंकि माँ भी मेरे साथ आई थी। तो हम क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज में जो बिजनेस करते हैं ना, उस तरीके से हम दोनों तोड़ते, दोनों ले जाते, बेचते, और मेरा परसेंटेज लो है, ठीक है, उनका ज्यादा है, तो इस तरीके से मिल बांट के खाते। 2-3 बजे के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया है एक्चुअली। खाना तो नहीं खाया, पर पानी भी नहीं पिया। पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझसे पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फास्ट करता हूँ। एक्चुअली एक बात बतानी थी, मैंने कहा था कि कल हेयर कट करने गया था। तो हेयर कट जब मैं करने गया था ना कल, तो उस सैलून में ना वो बार्बर नहीं था। तो मैंने सोचा कि 15-20 मिनट में आ जाएगा, पर बार्बर आया नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको कॉल लगाया जाए, पर मैं अपना रिचार्ज नहीं करता हूँ फोन का, पूरी दुनिया का करता हूँ। एक्चुअली लॉकडाउन में उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, माँ के फोन में भी बैलेंस होता है, पापा के भी बैलेंस होता है, और मेरा क्या, मैं तो कॉलेज नहीं जाता हूँ अभी, क्यों, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट, मतलब कि पैसे वेस्ट नहीं करता हूँ, रिचार्ज नहीं करता हूँ एक्चुअली। तो पापा का या माँ का ही यूज कर लेता हूँ, पर मेरा इनकमिंग एंड आउट गोइंग दोनों भी बंद था। तो उस बार्बर को फोन लगाना था कि कब तक आएगा। तो मैंने उस बार्बर के दुकान के आगे ना एक ये पानीपुरी का ठेला है। तो वहां पे एक मस्त से अंकल व्हाइट शर्ट और थोड़ा सा उसमें गोल्डनिश कलर का लाइन था, और फोन उनके पास गोल्डनिश था, जो कि जेब से बाहर दिख रहा था। उस पे 4 कैमरा वाला फोन था, मस्त कैमरा था। मेरा फोन में कितना कैमरा है, 4 या 3 है पीछे, तो वैसा था। मैंने उनसे कहा कि अंकल प्लीज अपना मोबाइल दो ना, मुझे कॉल करना है इनको। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फोन नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं अभी मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, पर जब कॉलेज में जाता हूँ ना, तो मैं कम से कम 50 रुपए का रिचार्ज तो करता हूँ। अभी वो इनकमिंग आउटगोइंग की सर्विस के लिए रिचार्ज के भाव बढ़ चुके हैं, पर मैं 50 रुपए का मेरे फोन में, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का रिचार्ज 2-3 महीने चलता है। क्योंकि मैं ना किसी को फोन करता हूँ, ना किसी को के फोन मेरे पास आते हैं, ना मुझे बात करने में मजा आता है किसी से। सिर्फ अपनी फैमिली से ज्यादा बात करता हूँ, दूसरे लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। मैं जरा लाइट लगा दूं। तो जब बस स्टैंड पे रहता हूँ ना, कॉलेज जाता हूँ, तो बहुत टाइम बस का इंतजार करना पड़ता है। तो बस स्टैंड पे कुछ कुछ बूढ़े अंकल आंटियां आती है, जो कि दूसरे गांव से आती है, और अपने बच्चों को फोन लगाने के लिए एक अच्छा सा चिट देती है, और कहती है मेरे बेटे का फोन तो लगाना जरा बेटा। तो मैं वो चिट लेता हूँ और फोन लगा देता हूँ। मेरे पास अनलिमिटेड पैक कभी नहीं होता है, फिर भी मैं चिंता नहीं करता हूँ। 5-10 मिनट बातें करते, 10-15 मिनट का बैलेंस आता है, पर मेरी आत्मा को खुशी मिलती है अगर मैं किसी की हेल्प कर पाता हूँ। पर उसने मुझसे इस तरीके से बात की, और उसने सिर्फ नहीं कहा, एकदम से ऐसे उसके रिएक्शन फेस के बहुत गंदे थे।
इस तरीके का रिएक्शन, इस तरीके का ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अगर किसी ने हेल्प मांगी और कर सकते हो तो कर दो। अब इसके बाद मैं कभी किसी से, अननोन व्यक्ति से हेल्प नहीं मांगूंगा कभी भी। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर इंसान का भरोसा कभी किसी से टूटता है ना तो कभी जुटता नहीं है। और उसके ही नहीं, उस बार्बर के दुकान में ना एक टेलर भी है। उस टेलर को भी बोला था कि कॉल लगा, वो उसने भी कहा था कि मेरे पास फोन नहीं है। और जो बार्बर था उसको फिर पानीपुरी वाले ने फोन लगाया, पानीपुरी बना रहा था वो, फिर उसने फोन लगाया। मैंने उसको कहा नहीं लगा, पर उसने कहा। और टेलर उसके दुकान में था, शायद वो उसका रिलेटिव था, तो उसके पास कॉल आया तो उसके पास भी फोन था। मतलब कि इस तरीके से क्या मिला, क्या मिला, क्या अनलिमिटेड पैक होता है आजकल जियो का हर किसी के पास, तो मिलता क्या है किसी को प्रॉब्लम, किसी के। तो ये मेरे साथ कल हुआ। आज का व्लॉग लंबा नहीं करते, यही तक रखते, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है, फिर खाना है। और अभी 23 आवर्स हो चुके हैं, सिर्फ 1 आवर बाकी है मेरे फास्ट को खोलने का, तो मैं वो फास्ट खोल लेता हूँ अपना।